कादम्बनी जो ग्रंथ है, ये मेघमाला वर्षा विज्ञान का ये ग्रंथ, और इसको हम वृष्टि विद्या बोधक निमित्त शास्त्र कहते। वृष्टि को जानने के लिए केवल वृष्टि पर यहां पर चर्चा हुई है, और इस वृष्टि विद्या के समझने के लिए 4 निमित्तों की कल्पना की गई। 4 निमित्त हैं। पहला निमित्त है भौम निमित्त, दूसरा निमित्त है अंतरिक्ष निमित्त, और तीसरा निमित्त है दिव्य निमित्त, और चौथा निमित्त है मिश्र निमित्त। इन निमित्तों के माध्यम से हम वर्षा का अनुमान करते हैं। भौम निमित्त में देश आता है, मनुष्य आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, कीट पतंग आते हैं। इनके आधार पर हम वर्षा का अनुमान करते हैं, उसको हम भौम निमित्त कहते हैं। अंतरिक्ष निमित्त में वायु आते हैं, बादल आते हैं, गर्जन आता है, तर्जन आता है, संध्या आती है, दिग्दाह आता है, प्रतिसूर्य आता है, तारा आते हैं, कुंडल आते हैं, आंधी आती है, गंधर्व नगर आते हैं, इंद्रधनुष आती है, वायु धारणा आती है। इस अंतरिक्ष निमित्तों के माध्यम से पूरे वर्ष भर वर्षा का अनुमान करते हैं। दिव्य निमित्त में सूर्य चंद्र ग्रहण, पुच्छल तारे, सूर्य के चिन्ह, सप्त नाड़ी चक्र, ग्रहों का उदयास्त, संक्रांति आदि चिन्हों के आधार पर वर्ष भर हम वर्षा का अनुमान करते हैं। और मिश्र निमित्त में कार्तिक से लेके अश्विन मास तक 12 महीनों के प्रत्येक दिनों के का हम ज्ञान करते हैं। उसमें क्या नक्षत्रों की क्या स्थिति हो रही है, तथा विशेष रूप से अक्षय तृतीया, आषाढ़ी पूर्णिमा और होलिका आदि में शकुनों आदि के चिन्हों से वर्षा का हम ज्ञान करने को की जो अवधारणा निर्मित करते हैं, उसको मिश्र निमित्त कहते हैं। तो इस शास्त्र में, निमित्त शास्त्र में 4 प्रकार के निमित्तों की कल्पना की गई। आज भी वर्षा का, वायु के प्रवाह का हम अनुमान करते हैं। जैसे हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो पायलट जो हैं वो उसी समय बताते हैं कि किस वेग से हवा चल रही है, दिल्ली का क्या तापमान है, दिल्ली की क्या स्थिति है, वेग की, वर्षा की, सारे अनुमान। क्योंकि जो आजकल का जो अनुमान है वह वायु पर आधारित है। वायु के ज्ञान से सारे अनुमान लगाए जाते हैं। तो इसलिए इनका दायरा छोटा है, लेकिन हमारा दायरा बहुत बड़ा है। हम लोगों ने 10 प्रकार के चिन्हों के आधार पर वर्षा का ज्ञान किया है। पहला है शकुन, दूसरा है अमत्र परीक्षा, तीसरा है काक परीक्षा, चौथा है बिंब परीक्षा, पांचवा है धान्य परीक्षा, छठा है लोष्ठ परीक्षा, नक्षत्र परीक्षा, गर्भ परीक्षा, वायु परीक्षा और उग्रताप परीक्षा, उग्रवात परीक्षा। इन परीक्षाओं के और परीक्षण की एक विधि होती, उन परीक्षण विधियों के आधार पर हम इसका अनुमान करते हैं कि वर्ष भर वर्षा का क्या स्वरूप होगा। ओझा जी ने इसका विस्तार से विवेचन किया है, और हम लोगों के लिए यह परीक्षण का शास्त्र है, निमित्त शास्त्र है। इसके लिए एक प्रक्रिया का हमको प्रक्रिया बनानी है कि किस प्रकार से परीक्षण किया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक मास को हम लेते हैं, जिस मास में मैं विषय इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं, यद्यपि सभी विद्वानों ने इन विषयों को विस्तार से बताया है, लेकिन अधिकस्य अधिकम फलम, थोड़ा मैं भी इनको बताऊंगा तो मेरा भी ज्ञान वृद्धि होगी, और आप जो सुने हैं उसमें और वृद्धि हो जाएगी। इसी दृष्टि से एक मास को हम संक्षेप में बताना चाहते हैं, वह है वैशाख मास। वैशाख मास में
उन्होंने 5 निमित्तों की कल्पना की कि वैशाख मास में यदि ये 5 चीजें हों, अच्छी हों, तो अच्छी वर्षा होती है। वैशाखे गर्जितम भूरि सलिलम पवनो घनः पंचवर्णम खम विद्युत पाते खटत कृति ये शुभाय भवति। ये 5 चीजें वैशाख में हो तो अच्छी वर्षा होती है। गर्जना हो, बरसना हो, वायु का चलना हो, बादल का होना हो, पंचरंगी आकाश का होना हो और बिजलियों का चमकना हो। ये 5 चिन्ह यदि दिखाई दें तो वैशाख मास में ये 5 चिन्ह दिखाई दें तो आप समझिए वर्षा ऋतु में वर्षा ठीक होगी। फिर उन्होंने कहा कि हमें कुछ तिथियों का हर तिथि का निरीक्षण करना है, लेकिन विशेष तिथि के निरीक्षण का विधान किया। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और दशमी का निरीक्षण करना चाहिए। कैसे निरीक्षण करना है इसका विधान, इसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य बताते हैं। तो उन्होंने कहा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और दशमी को कैसे हम उसका निरीक्षण करें। सजला निर्जला गया, निर्जला सजला भवित। यदि प्रतिपदा और पंचमी सजला होती है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और दशमी यदि सजला है तो वर्षा ऋतु में निर्जला ही होगा। वो कम बारिश होने का अनुमान है। और यदि निर्जला है तो सजला होगी। ये भी एक तरीका उन्होंने बताई। ये निरीक्षण का तरीका है, निमित्त हैं, इनके आधार पर समग्र वर्षा ऋतु में हम वर्षा का अनुमान कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वैशाख शुक्ल की जो प्रतिपदा और पंचमी है, यदि वह प्रतिपदा और पंचमी में बादल न हो, चाभ्रवर्जिता, तो केचित वदंती दैवज्ञा। यदि बादल न हो वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और पंचमी को, आकाश में बादल न हो, तो कुछ दैवज्ञ ज्योतिषी कहते हैं कि वर्षा कालो न वर्षति, प्राविट कालो न वर्षति, तो वर्षा काल में वर्षा नहीं होती। इस प्रकार सामान्य निरूपण करने के तो एक एक मास के स्वरूप को आज का मौसम विज्ञान इन किसी निमित्तों के आधार पर वर्षा का अनुमान नहीं करता है। यदि हम ज्योतिषी में मैं ज्योतिषी नहीं हूं, यहाँ उपस्थित जो ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं और एक और विशेष आचार्य हैं प्रोफेसर महानंद झा जी, जो न्याय शास्त्र के भी होते हुए भी वो ज्योतिष के भी आचार्य हैं। ऐसे आचार्य लोग इन तिथियों का यदि ठीक से निरीक्षण करें, इन चिन्हों का निरीक्षण करें और अनुमान घोषित करें, अपना अनुमान। यदि यह अनुमान सही होता है, यदि 75% भी 60% भी यदि सही होता है, तो हम सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, हम पॉलिसी पेपर बना सकते हैं कि इस प्रकार से भी वर्षा का निरीक्षण करना चाहिए। अब उन्होंने, क्योंकि विशेष तिथियों के निरीक्षण का भी उन्होंने विधान दिया है, तो अक्षय तृतीया में उन्होंने शकुन परीक्षा, ये भी आज के परीक्षण में शकुन परीक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि जा करके किसी के घर कुछ मांगना चाहिए, यदि मिल जाता है और प्रसन्न पूर्वक वह देते हैं तो समझिए, अच्छा बोलते हैं तो समझिए कि वर्षा अच्छी होगी। राधे शुक्ले द्वितीयायाम तृतीया संभवे निशि, द्वितीया अथवा तृतीया याची तान्य गृहम गत्वा वर्षम वर्ष परिकर्तुम वर्ष परीक्षणम। वर्षा की परीक्षा के लिए अक्षय तृतीया अथवा द्वितीया में किसी के घर जा करके मांगिए। तस्मै प्रसन्न वदनो दद्या चेत शुभम प्रीतम च भासते। अच्छी तरीके से दे, प्रेम पूर्वक बातचीत भी करे, तदा वर्षम शुभम विद्यात, तो पूरे वर्ष वर्षा होगी। त्वन्यथा
अन्यथा त्वन्यथा भवित। यदि बातचीत नहीं करता है, कह देता है चीनी हमारे घर नहीं है, रात में आप क्यों आते हैं, दिन में ही मांग लिए होते और चीनी भी नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि वर्षा नहीं होगी। ये पूरे वर्ष का अनुमान कर रहे हैं, बताइए शकुन के आधार पर। इसी प्रकार से चुपचाप किसी के घर जाकर के पति पत्नी की बात सुनना, यद्यपि यह गलत बात है, लेकिन ज्योतिषियों ने बताया कि दंपति की अंतः बात, अंदर जो आपस में बातचीत करते हैं, उनके आलाप को रात में सुने। श्रृणुयादपि दंपत्यो रेकांतालापनम निशि शुभाशुभम तथा ब्रूतः तथा वर्षे शुभाशुभम शुभाशुभम। यदि वो रात में अच्छी तरह से खूब बढ़िया प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं और आप उनकी खिड़की से सुन रहे हैं, तो समझिए पूरे वर्ष अच्छी वर्षा होगी। ये भी आधुनिक वर्षा परीक्षण में यह नियम नहीं है। अब मिट्टी की परीक्षा, मिट्टी के बर्तन सकोरे, जो कच्ची मिट्टी के सकोरे बने हैं, उसके आधार पर परीक्षा का विधान किए। आमम कुलाल कुलो कुलतो नित्वा मित्र चतुष्टयम तदा साढ़ादि भेदेन भावितम तोय पूरितम। 4 सकोरों में पानी रख दे, आषाढ़ सावन ऐसे 4 महीनों की कल्पना करके और जल से पूरित कर दे। निहितम पश्य पूर्वादि दिक्षु ध्वस्तम श्रुतम जलात। अब देखें कि किस दिशा में वह फटा और किस दिशा से जल गिरा। द्राक्ष श्रुते बहुवृष्टि स्यात् स्यात् न वृष्टि स्यात् श्रुते चिरात। यदि वह जल्दी फट करके पानी गिर जाता है तो समझिए खूब वर्षा होगी। यदि देर से फटता हो मिट्टी का कच्चा सकोरा, तो समझिए कि वर्षा बहुत देर से होगी या कम वर्षा होगी। इस प्रकार से ये भी एक तरीके से मिट्टी के बर्तन में सकोरे के द्वारा, ये भी आजकल परीक्षण का माध्यम नहीं है। फिर काक परीक्षा, कौवे से परीक्षा। इस प्रकार से मैं अब ज्यादा, क्योंकि ज्यादा समय हो गया, बाद में आप लोग कहेंगे नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। काक परीक्षा किया, बिंब परीक्षा किया। ये परीक्षा बहुत अच्छी तरीके से की जाती है, की जा सकती है सूर्य को देखने को। अक्षायाम तृतीयायाम पूरयेत भांड मंबुना। पात्र को जल से भर दे। कब भरें? अक्षय तृतीया के दिन। रविम विलोकयेत मध्य, और उसमें रवि का, सूर्य का चिन्ह देखें, सूर्य का बिंब देखें। तत्स्वरूपम विमर्शयेत। ये वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिक ढंग से कोई भी कर सकता है। देखें, रक्ते सूर्य विग्रह। यदि सूर्य रक्त है तो देश में विग्रह होगा, लड़ाई झगड़ा ये सब चलेगा। स्यात नीले पीते महारुज। यदि नीला और पीला दिखाई दे तो रोग होगा, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी। श्वेते सुभिक्षे। यदि श्वेत रंग, श्वेत बिंब दिखाई दे तो फसल अच्छी होगी, सब लोगों को भोजन जलपान की कोई दिक्कत नहीं होगी। अधूसरे दुख मूसका। और धूसर दिखाई दे तो मूसक माने चूहे बड़ा उत्पात करेंगे, अन्न को खराब करेंगे, बीमारी को पैदा करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने इन विषयों को रखा। इस प्रकार से एक विषय और है जो बड़ा अच्छा विषय उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो धान्य परीक्षा। ये भी वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है। अक्षायाम तृतीयायाम संध्यायाम सप्त धान्यकम। सप्त धान्य, 7 धान, सप्त धान्य जिसको कहते हैं, उनका पूंजीकृत्य स्थापनीयम। एक एक मुट्ठी, 2-2 या 1 मुट्ठी लें और उसको लोग लेकर के वृक्षाधस्तात पृथक पृथक, और वृक्ष के नीचे अलग अलग सप्त धान्य को रखें और उसको देखें। यद विस्तृतम स्यात् तद धान्यम तद वर्षे बहुजायते। 7 धान्य को एक मुट्ठी अलग अलग रख दिए, और जो धान्य फैल गया,
तो समझिए वह धान्य उस वर्ष में खूब होगा। पुंज रूपम तु यत्तिष्ठेत तन्न निष्पद्यते बहु, और जो पूंजीभूत ही रह जाए वैसे ही रह जाए तो उस वर्ष वह धान्य नहीं होगा। इसका मतलब अच्छी वर्षा नहीं होगी, और कम वर्षा वाले धान्य, अधिक वर्षा वाले धान्य, इस प्रकार के सप्त धान्यों के ये भी वैज्ञानिक ढंग से इसका परीक्षण किया जा सकता है। लोष्ठ परीक्षा, मिट्टी की परीक्षा, कच्ची मिट्टी की परीक्षा के द्वारा पूर्ण कुंभादध स्थाप्यम मृत पिंडानाम चतुष्टयम, पानी को घड़े में भर करके, पूरा घड़ा भरा हुआ हो और उसके घड़े के नीचे मिट्टी का पिंड, कच्ची मिट्टी माने गीली मिट्टी का पिंड रख दें, पिंड चतुष्टयम, और उसकी कल्पना करें आषाढ़ादि मास के रूप में कि ये आषाढ़ की मिट्टी है, सावन की, ऐसे उसको कल्पना करके रख दें। कुंभे स्रवत जले नार्द्रम, और कुंभ का जो पानी है उसको, क्योंकि बाहर उसके अंश निकलते हैं, उस अंश के पान जल से यावंत पिंड का मृदः वृष्टि तावत सुमासेसु शुष्के पिंडे न वर्षणम, यदि जल घट के जल के बिंदुओं के माध्यम से यदि मिट्टी गीली हो जाए तो समझिए उस वर्ष वर्षा बहुत होगी। यदि शुष्के पिंडे न वर्षणम, यदि सूखा रह जाए तो वर्षा नहीं होगी। इसी प्रकार से वायु परीक्षा का जो इन्होंने विधान दिया है, ये वैज्ञानिक विधि, क्योंकि ज्योतिषी लोग भी इस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते नहीं, इस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना चाहिए कि कैसे वायु परीक्षा करें। राधे शुक्ल तृतीयायाम यामे पश्यत पश्चिमे मासाश्चत्वार आषाढ़ात घटित द्वय विभागत, बड़ी अच्छी वैज्ञानिक विधि बताई है। आपको अपना लेबोरेटरी छत के ऊपर बनानी पड़ेगी जिसमें वायु परीक्षा करें, जैसे आज के वैज्ञानिक लोग करते हैं। इस प्रकार से हम बहुत इसको विस्तार नहीं देना चाहते हैं, उग्रवाद की भी इन्होंने बात की है, लेकिन हम सब इसके परीक्षण के माध्यम से वर्ष में वर्षा का अच्छा अनुमान कर सकते हैं। तो इसीलिए यह वैज्ञानिक शास्त्र है, परीक्षण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर इनका परीक्षण करना है।